भारत में अप्रैल मई के महीने में जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उसमें दवा कंपनियां, फार्मा कंपनियां और दवा के थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी ने आम आदमी, आम जनमानस को लूट लिया, उनकी खून को चूस लिया पूरी तरह से। आप जानकर इस बात को हैरान रह जाएंगे कि जिस समय आप अपने मरीज की, अपने परिजन की, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदार की अंतिम सांस गिन रहे थे, आप जिस समय उनका ऑक्सीजन लेवल के लिए तड़प रहे थे, उस समय आपकी तड़प का फायदा कुछ दवा कंपनियां उठा रही थी और वो दवा कंपनियां आपके तड़प पे नोटों को गिन रही थी। उनके अंदर की इंसानियत मर गई थी और इंसानियत मरने के बाद वो मनुष्यता को शर्मसार करते हुए पूरी तरह से वो सिर्फ पैसा कमा रहे थे, निचोड़ रहे थे आम आदमी को। आम आदमी तो अपने मरीज को लेकर तड़प रहा था, एक एक इंजेक्शन, एक एक दवाइयों के लिए गुहार लगा रहा था, एक एक चौखट पे जाके गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उनकी गिड़गिड़ाहट का फायदा उठा रहा था तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, मेडिकल कंपनियां, साथ में दवा कारोबारी, मेडिकल स्टोर, होलसेल हो चाहे रिटेलर, सब ने मिलकर खूब संपत्ति बनाई, खूब लूटा जनमानस को। मैं आपको आज इस मैटर पे, इस मुद्दे पे आंकड़े सहित बात करना चाहता हूं। साधारण सी जो दवाइयां हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, इन दवाइयों में भी जेनरिक दवाइयों और ब्रांडेड में बहुत बड़ा अंतर है। जहां तक बात करें एजिथ्रोमाइसिन की 5 टैबलेट की, जो ब्रांडेड की कीमत इसकी 120 रुपए है, इसी एजिथ्रोमाइसिन की जेनरिक दवाई मात्र 45 रुपए है। तो ब्रांडेड की कीमत 120 और जेनरिक इसी एजिथ्रोमाइसिन की मात्र 45, इतना बड़ा अंतर कैसे हो रहा है? ठीक उसी प्रकार से डॉक्सीसाइक्लिन की ब्रांडेड की कीमत 90 रुपए है और डॉक्सीसाइक्लिन की जेनरिक की कीमत मात्र 9 रुपए है। कहां 90, कहां 9, इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? ठीक उसी प्रकार से आइवरमेक्टिन की होलसेल में अगर ब्रांडेड की बात करें तो ब्रांडेड की कीमत 200 रुपए है, जबकि फुटकर की कीमत मात्र इसकी 12 रुपए है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग, एक बहुत चर्चित इंजेक्शन हुआ करता था, सबके जुबान पर था, न जाने कितने लोग बड़े बड़े पॉलिटिकल और बड़े बड़े मीडिया से गुहार लगा रहे थे, बहुत ज्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती थी, तमाम पैसे वाले अमीर भी इस इंजेक्शन को प्राप्त के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, फिर भी ये इंजेक्शन उन्हें मिल नहीं रहा था। उस इंजेक्शन का नाम है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर के लिए पूरा भारत तड़प रहा था। आपको जानकर ये ताज्जुब हैरान रह जाएंगे आप कि रेमडेसिविर को इंजेक्शन की अगर बात करें तो एक कंपनी है दवा की, हेट्रो कंपनी की होलसेल की जो प्राइस है, होलसेल का जो रेट है एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की 1900 रुपए है। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की रेट कितना है? 1900 रुपए होलसेल है। तो एक मरीज को कोरोना काल में, एक मरीज को 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती थी और हेट्रो कंपनी ने होलसेल रेट रखा था 19 रुपए एक इंजेक्शन की। तो 6 इंजेक्शन की अगर बात करें तो ये 5400 रुपए हो गए। 5400 रुपए इसका होलसेल कीमत हुआ, लेकिन एमआरपी हेट्रो कंपनी ने इसी रेमडेसिविर की जो 1900 होलसेल की रेट है, इसको एमआरपी रखी आम जनमानस के लिए 5400 रुपए। 6 गुना एमआरपी रखने का क्या औचित्य है? कहा 1900 और होलसेल का रेट और 5400 एमआरपी, आम जनमानस को आप 5400 में बेचेंगे? इतना ज्यादा रेट का डिफरेंस। और 5400 अगर एक इंजेक्शन का रेट होगा तो 6 इंजेक्शन का रेट अगर देखें तो 32,400 रुपए हो गया। बताइए, जहां होलसेल का रेट 6 इंजेक्शन का रेमडेसिविर का हेट्रो कंपनी के द्वारा मात्र 5400 रुपए, लेकिन अगर उसी की हम बात करें फुटकर बिक्री की तो 6 इंजेक्शन का रेट 32,400। 32,400 5400 में जो डिफरेंस होगा वो 21,000 का डिफरेंस होगा। तो 6 इंजेक्शन अगर आपने लगाया तो 21,000 रुपए आपका खून चूस लिया हेट्रो कंपनी ने। ठीक उसी प्रकार से एक कंपनी और होती है दवा की, कैडिला के 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत मात्र 48 रुपए, मतलब एक रेमडेसिविर की 800 रुपए, तो 6 के 48 रुपए। अगर आप कैडिला का इंजेक्शन लगवाते हैं रेमडेसिविर का तो 4800, हेट्रो कंपनी का लगाएंगे तो 32,400, 32,400 और 4800 का डिफरेंस देखें तो 27,600।
जब एक ही इंजेक्शन है तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेट क्यों ले रही हैं, और अलग अलग रेट ले रही हैं तो थोड़ा बहुत अंतर क्यों नहीं है? इतना ज्यादा अंतर 27,600 का अंतर आएगा। आम जनमानस के साथ ये क्या खिलवाड़ नहीं है? ठीक उसी प्रकार से एक एंटीबायोटिक बड़ा चर्चित हुआ था। उस एंटीबायोटिक का नाम था मेरोपेनम। मेरोपेनम में अगर आप देखें तो सिप्ला नामक कंपनी ने 6 डोज मेरोपेनम की, सिप्ला ने जो 6 डोज मेरोपेनम की कास्ट लिया 36,000 रुपए लेती थी। मेरोपेनम एंटीबायोटिक की सिप्ला कंपनी की 36 रुपये आम जनमानस को देना पड़ता, 36,000 रुपये आम जनमानस को देना पड़ता था। और माइलॉन नामक कंपनी ने इसी एंटीबायोटिक की 6 डोज की कीमत रखी मात्र 5,000। सिप्ला ने 36,000 रुपए रखा, माइलॉन ने 5,000 रुपए रखा। इसका डिफरेंस अगर आप देखें, अंतर देखें तो 31,000 का अंतर। बताइए 6 डोज की एक मामूली सी एंटीबायोटिक के अंतर हम देख रहे हैं तो 31,000 का अंतर। 1, 2,000, 4,000, 5,000 नहीं, 31,000 का अंतर। इतना बड़ा अंतर, ये आम जनमानस के साथ अगर शोषण नहीं है तो क्या है? उसी प्रकार से एक कंपनी है, एक उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं। एक कंपनी है ट्रायोका नामक कंपनी ने इसी मेरोपेनम की होलसेल की कीमत मात्र 221 रुपए रखी। समझिएगा जरा, ट्रायोका कंपनी के द्वारा जो एंटीबायोटिक मेरोपेनम आया उसकी होलसेल कीमत मात्र 221 रुपए थी। लेकिन इसी मेरोपेनम की ट्रायोका कंपनी का एमआरपी जो आम जनमानस खरीदेगा उसके लिए रेट लिख दिया